हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही थी। तो इस क्लास में भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जो मैंने सामने आपके लिखा है क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। लिखा है कि अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। क्या बोला है कि अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। मतलब कि एक आउटलेट पाइप है, खाली कर रहा है, तो एक आउटलेट पाइप है जो फुल टैंक को, बोल कह रहा है कि फुल टैंक को खाली कर देता है 8 घंटे में। इसको आउटलेट पाइप ये है। और क्या बोला है कि एन इनलेट पाइप फिल्स वाटर इन द टैंक एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। क्या बोला, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी फुल करता है। ये इनलेट पाइप करता है। इनलेट पाइप है जो कि पर मिनट 4 लीटर पानी भरता है। इस रेट के हिसाब से वो काम करता है। ये उसकी एक तरह से एफिशिएंसी ही दी हुई है इनलेट पाइप की। हाँ, एफिशिएंसी दी है। ये इनलेट पाइप ए मान लिया, यहाँ से ए अपने एफिशिएंसी से पानी को भर रहा है पर मिनट के हिसाब से। When the tank is full, the inlet pipe is open and due to the leak, the tank is empty in 12 hours. क्या बोल रहा है कि एक अगर मान लीजिए टैंक पूरा फुल ही है और इधर से इनलेट पाइप खुला हुआ है, आउटलेट पाइप भी खुला है। हाँ, अगर ये भी खुला हुआ है, ये टैंक भी पूरा फुल है, लेकिन इनलेट पाइप भी खुला हुआ है, आउटलेट पाइप भी खुला है, लेकिन हो क्या रहा है, लीक ही हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 12 घंटे में इनलेट पाइप उस टाइम पे खुला हुआ। ऐसा नहीं बोला कि इनलेट पाइप को बंद कर दिया गया, नहीं, इनलेट पाइप आउटलेट पाइप दोनों खुले हुए हैं, टैंक फुल है और इधर से पानी भर रहा है फिर भी, और इधर से पानी निकल रहा है। हाँ, और हो क्या रहा है फाइनली जा करके कि 12 घंटे में टैंक खाली हो गया मतलब एम्प्टी हो गया। मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटलेट पाइप कर रहा है, नहीं, आउटलेट पाइप इस टाइप पे है कि अकेले अकेले कर रहा है आउटलेट पाइप, तो 8 घंटे में टैंक को खाली कर रहा है। बट इस केस में क्या बोल रहा है कि दोनों खुले हुए हैं, तो टैंक कितनी देर में खाली हो जा रहा है, 12 घंटे में खाली। ये भी बोल रहा है, ये भी खाली बोल रहा है, लेकिन ये अकेले कर रहा है, ओवरऑल पूरे काम को अकेले कर रहा है। इस केस में क्या है, ये भी और ये भी दोनों लगे हुए हैं। एक भरने की कोशिश कर रहा है, एक हटाने की कोशिश कर रहा है, भरने का खाली करने का, भरने का खाली करने। बट ओवरऑल हो क्या रहा है, खाली ही हो रहा है टैंक। और कितनी देर में हो जा रहा है, 12 घंटे में हो जा रहा है, ये बोल रहा है। और बोल कह रहा है कि 12 घंटे में हो गया। हाउ मैनी लीटर डज सिस्टम होल्ड। पूछ क्या रहा है, सिस्टम कितना कैपेसिटी अपने अंदर रखता है होल्ड करने का, कैपेसिटी पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। अब देखते हैं, अब दिया क्या क्या है अपने को। दिया है एक, ये दिया है इनलेट पाइप का दिया है ए, मान लिया ए इनलेट पाइप है, जिसका दिया है एफिशिएंसी पर मिनट 4 लीटर के हिसाब से भरता है। और ए का बी का दिया है, बी इसको हमने आउटलेट पाइप को बी मान लिया, तो 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर रहा है। क्या दिया, टाइम बी का दिया है अकेले करने का 8 घंटा, 8 दिया है, जो कि माइनस में लिख देती हूँ, जिससे कि खाली कर रहा है। इसका काम है खाली करना, निगेटिव है, मतलब कि आउटलेट पाइप है। दूसरा टाइम क्या दिया अपने को, दूसरा टाइम क्या दिया, 12 घंटे, जब इनलेट और आउटलेट दोनों काम कर रहे हैं साथ में। ए भी काम कर रहा है, इनलेट आउटलेट, मतलब कि माइनस बी क्यों लिखा, जैसे कि आपको पता चले कि आउटलेट पाइप है। इनका काम क्या हो रहा है, 12 घंटे में खाली कर रहे हैं। काम क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे भी निगेटिव डिनोट कर देती हूँ यहाँ से, जिससे ये समझाएगा कि निगेटिव है, मतलब कि ये टाइम जो दिया है खाली करने का ही दिया है। यहाँ से हमने अपना टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क मतलब कि इसकी कैपेसिटी निकाली। इस क्वेश्चन को समझिएगा। आप सोच रहे होंगे टोटल वर्क निकलेगा मतलब क्या, कैपेसिटी निकलेगा मतलब कैपेसिटी निकल गया, आंसर आ गया। बट ऐसा नहीं है। ये इस बेसिस पे, अगर हमने जो यहाँ पे एफिशिएंसी मानी है, देखिए यहाँ पे टोटल वर्क क्या निकलता है, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, आ गई एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, आउटलेट पाइप। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, 3 है। ये क्या है, खाली करने का है। एफिशिएंसी बी की कितनी है, 3 है, ये खाली कर रहा है। इसको निगेटिव इधर रख दीजिए, ये पता चले कि आउटलेट पाइप का निगेटिव है। ये क्या है, एफिशिएंसी किसकी, 2, किसकी एफिशिएंसी है, ए और बी दोनों साथ में काम करे तो ए और बी, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। हाँ, दोनों काम साथ में कर रहे हैं तो 2। हाँ, ये दोनों के साथ में काम करने की वजह से जो है 2 आ रहा है। 2 आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 लिखेंगे।
यहाँ पे एफिशिएंसी हम क्या लिखते हैं, जब एफिशिएंसी जो काम खाली करने का करते हैं, देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। इसकी एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी ए की हमें नहीं पता है। इनलेट ये वाला मत लिखिएगा, ये वाला बाद में यूज़ होगा। ये है इस केस पे एक कैपेसिटी पूछ रहा है, ये वाला मत लिखिएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है, अगर ये एफिशिएंसी बी की 3 है और इसकी इन दोनों साथ में काम करते हैं इसकी एफिशिएंसी 2 है, इस केस में क्या है ए की एफिशिएंसी, देखिए ए की एफिशिएंसी नहीं पता है, बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है 3 है। 3 क्या है, ये एफिशिएंसी 3 है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, प्लस और इधर माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी बी की जो है खाली करने का है, तो प्लस साथ में काम हो तो रहा है, एक कर रहा है साथ में, एक कर रहा है खाली करने का, एक कर रहा खाली करने का, एक कर रहा भरने का। एक टैंक है, एक भरने का काम कर रहा है, एक खाली करने का काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ऐड होगी क्योंकि वो काम के फेवर में काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी ए की ऐड होगी। प्लस मैंने लिखा कि दोनों काम तो करें, एक की एफिशिएंसी ऐड होगी, एक की एफिशिएंसी माइनस होगी। तो मगर मैं डायरेक्टली यहाँ माइनस भी लिख सकती थी, बट आपको एक बार मतलब कि हर चीज़ क्लियर करने के लिए मैं कर रही हूँ। दोनों की एफिशिएंसी तो ऐड होगी, एक काम कर रहा, ये दोनों काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी पर मिनट पे ऐड होगी ही। क्या आया है, 2 आया है, 2 आया है। अब -2 क्यों लिखा ये बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, -3 लिखा, क्यों लिखा, एफिशिएंसी ऑफ बी -3 लिखूंगी, क्यों लिखी, क्योंकि ये काम जो कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है, तो प्लस में नहीं रहेगा। टाइम एंड वर्क में सब जो काम करते थे वो काम थोड़े दिन के लिए ही करते थे, लेकिन करते थे तो वो फेवर में ही करते थे, काम को बिगाड़ने नहीं आता था कोई। तो क्या है, यहाँ बिगाड़ रहा है, अपना भरने का काम ना करके काम को बिगाड़ रहा है, तो माइनस में होगा इसकी एफिशिएंसी। और इधर मैंने -2 लिखा, क्यों लिखा -2, इन दोनों का एफिशिएंसी जो आया है, इन दोनों का एफिशिएंसी जो आया है, क्या बोल रहा है, फाइनली लास्ट में खाली हो रहा है। खाली हो रहा है मतलब कि काम अपना बिगड़ रहा है, अपना काम बिगड़ रहा है, तो माइनस मैंने लिख दिया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ गया, इधर -2 और ये माइनस में है, -3 प्लस माइनस मतलब माइनस आएगा, इधर माइनस जाके 3 हो जाएगा प्लस में, तो 1 आया। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हुआ, 1। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे उसका एफिशिएंसी ए का क्या दिया, इनलेट पाइप का क्या दिया, 4 लीटर पर मिनट, यहाँ पे 1 लीटर पर मिनट है। इस हिसाब से, इनके हिसाब से जो टाइमिंग दिया इस हिसाब, और हमें निकालना है किसका, कैपेसिटी ए का, तो इस हिसाब से कैपेसिटी ए की ये दी है और इस हिसाब से हमें कैपेसिटी निकालनी है। हाँ, तो इस ये दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैपेसिटी निकालनी है। इसके अकॉर्डिंग तो कैपेसिटी ये है अपने, हाँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया ये अपना। अब हुआ क्या, इस एफिशिएंसी से ए टैंक को कितना फुल करेगा, टैंक को कितना फुल करेगा, 24 लीटर करेगा, 24 यूनिट करेगा, कितने घंटे में करेगा ये निकाल लेते हैं। हाँ, तो कितने घंटे में करेगा ये निकाल लेते हैं कि टोटल टाइम के लिए क्या लगेगा। अभी देखिए हमें क्या था, बी का पता था कि टैंक को पूरा खाली करने में कितना टाइम लगता है, 8 घंटे लगते हैं, टैंक भरे टैंक को। अब ए का निकाल लेते हैं कि टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, अगर टोटल वर्क मतलब ये करे, ए करे, टैंक को भरे तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क अपना क्या है, 24 है, 24 है, टोटल वर्क 24 है। 1 मिनट में 1 लीटर करता है, तो 24 यूनिट करने के लिए 1 यूनिट करने में 1 मिनट लगता है। 24 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट करता है, 24 यूनिट करने के लिए कितना लगेगा, 24 आवर्स लगेगा। 24 आवर्स लगेगा, 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 यूनिट का काम है, एफिशिएंसी ए की 1 है और कितना है, टाइम कितना लगेगा, तो टी क्या हो जाएगा, 24। यहाँ से भी समझ सकते हैं 24 घंटे निकल गए, 24 घंटे निकल गए। अब इसको समझते हैं अच्छे से। अब ये हमारा निकला क्या, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाला अभी तक कि अपने को कि एफिशिएंसी ए की कितनी हुई, एफिशिएंसी ए की दी हुई है, उस केस में वो पूछ रहा है कैपेसिटी। कैपेसिटी हमें पता है कि कैपेसिटी हमारे अकॉर्डिंग जो निकला है ये 24 निकला है, 24 निकला है। हाँ, और क्या पूछ रहा है कि अभी जो है अपना ये पर मिनट के हिसाब से 4 लीटर भर रहा है, तो उस केस में कैपेसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। अपना निकला क्या है कि 24 यूनिट काम करने में 24 घंटे लगते हैं, ये निकाला। 24 यूनिट का अपना कैपेसिटी, इस केस में जब हमारा ये हुआ है तो 24 यूनिट है तो 24 घंटे लगते हैं। देखिए अब क्या निकला हमारा टाइम, भरने में, टैंक को भरने में फुल करने में ए को कितना लगा, ए को टैंक को भरने में कितना घंटे लगे, 24 घंटे लगे, 24 घंटे निकले। हाँ, और उस केस में हमारा 24 यूनिट था। अब देखिए इसके हिसाब से निकालते हैं कैपेसिटी, इसी के हिसाब से कैपेसिटी पूछा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अब ये निकल गया 24 घंटे टाइम लगते हैं फुल टैंक करने में। हाँ, फुल टैंक करने में 24 घंटे लगते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या होगी ये निकालते हैं।
अब इसकी कैपेसिटी क्या हुई किस केस में, जब इस हिसाब से ये पानी भरता है। तो देखिए क्या बोला है कि इसकी एफिशिएंसी क्या दी है, 1 मिनट में बोल रहा है कि 4 लीटर भरता है पानी। हाँ, 4 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 60 मिनट में कितना भरेगा, 4 × 60 लीटर, मतलब कि 240 लीटर, 240 लीटर। 60 मिनट मतलब कि 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में 240 लीटर भर रहा है। तो 1 घंटे में 240 भर रहा है, तो 24 घंटे में कितना भरेगा, 24 घंटे में कितना भरेगा, 24 × 24 240। हाँ, तो 5760। हाँ, 24 का स्क्वायर का 576 आता है, तो 5760, जीरो है तो जीरो, तो लीटर। ये क्या हुआ कि 5760 लीटर आ गया। इस केस में अगर पर मिनट के हिसाब से 4 लीटर भरता है, पर मिनट के हिसाब से 4 लीटर भरता है, तो 24 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 5760। ये है इसकी कैपेसिटी। अब क्वेश्चन को समझिएगा क्या हुआ है, क्वेश्चन में हुआ क्या है। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, बोला कि पर मिनट के हिसाब से 4 लीटर भरता है, तो पूछा कि इस टैंकर की कैपेसिटी होगी क्या। तो हमें टाइमिंग दिया कि 1 मिनट पे 4 लीटर भरता है, तो कितने टोटल उसको कितने घंटे लगे होंगे। हाँ, पहले दिया है कि एफिशिएंसी दिया है पर मिनट के हिसाब से, तो हमें जब टाइमिंग एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाएगी। अगर हमें दिया है कि 1 मिनट में वो 4 लीटर भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगा है, एक इनलेट पाइप को कितना लगा है, जितना भी टोटल टाइम लगा होगा इनलेट पाइप को, उतने ही मिनट में, मान लीजिए टी लगा है, टोटल टाइम टी लगा है, कैपिटल टी लगा है, तो टी मिनट में कितना भरेगा, तो वही अपना हो जाएगा क्या, कैपेसिटी। हाँ, ये टाइम निकालना है, हमें यही टाइम निकालना था, इनलेट पाइप का हमें टाइम निकालना था। और कैसे टाइम निकालना था अपने को, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 8 मिनट में आउटलेट पाइप खाली कर देता है अकेले, जब यही खुलता है, और जब दोनों खुलते हैं, एक साइड से इनलेट भर रहा है, एक साइड से आउटलेट, दोनों खाली कर रहा है, तो और फुल टैंक को, तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 12 मिनट में टैंक खाली ही हो रहा है। खाली हो रहा है मतलब कि ये माइनस का साइन लगाई हूँ, इससे ये समझ आए कि टैंक अपने फेवर में काम नहीं है उसका, मतलब कि वो भर नहीं रहा है, माइनस में ही है। तो ये एफिशिएंसी फाइनली माइनस में रहेगी, ये भी एफिशिएंसी अपनी माइनस में रहेगी, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है बी, जो कि आउटलेट पाइप है, और ये दोनों इनलेट आउटलेट साथ में, तो भी जो एफिशिएंसी आई है अपना खाली करने के ही केस में आई है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस में ही लिखेंगे। फिर हमने क्या निकाला था कि एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, तो एक, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बी की माइनस में रहेगी, ओवरऑल -2 रहेगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया 1। इस केस में एफिशिएंसी 1 है। और हमें क्या निकालना है, इसकी एफिशिएंसी इनलेट के दिए 1 मिनट 4 लीटर भरता है, 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो टोटल मिनट में कितना भरेगा, वही हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस केस में 24 लीटर, अगर ये अपनी कैपेसिटी हमने यहाँ से 24 यूनिट कैपेसिटी मानी है, 24 लीटर कैपेसिटी मानी है, तो 24 इस एफिशिएंसी से 24 लीटर भरने में, या 24 यूनिट काम करने में, या 24 लीटर भरने में टैंक को कितना टाइम ले रहा है, 24 घंटे ले रहा है। हाँ, यही 24 घंटे में 24 यूनिट भर रहा है, तो यही 24 घंटे के इक्वल ही अगर इस हिसाब से काम करे, तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की। ओवरऑल ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आप समझे होंगे। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो छोटा है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ ही गया होगा। क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको डाउट कर सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लाया कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाए आपका। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि 2 पाइप A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipe are open simultaneously, after how much time should be closed so that the tank
इज़ फुल इन 18 मिनट्स। दिया है क्वेश्चन में कि 2 पाइप हैं ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स और 24 मिनट्स और 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। बोला क्या है कि दोनों क्या कर रहे हैं, टैंक को फुल कर रहे हैं। मतलब कि ये जो टाइम ए का दिया है और टाइम बी का दिया है, ये दोनों क्या है, इनलेट पाइप है। एक क्या कर रहा है, 24 मिनट में पानी भर रहा है, एक 32 मिनट्स में अकेले अकेले का काम दिया है कि अकेले अकेले उस टैंकर को कितनी देर में भर सकते हैं। हाँ, तो 24 मिनट्स में भर सकता है और दूसरा 32 मिनट्स में भर सकता है। हाँ, ये बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब कि साथ में खोलते हैं दोनों पाइप को, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज सो दैट टैंक इज़ फुल इन 18 मिनट्स। क्या बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद बी को क्लोज कर दिया जाता है। टाइम का ग्राफ देखते हैं, साथ में स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम बाद बी को क्लोज कर दिया जाता है, पाइप बी को क्लोज कर देते हैं, क्लोज्ड। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि काम अकेले ए ही करता है, मतलब कि पाइप ए ही भरता है। पहले ए प्लस बी दोनों पाइप खोलते हैं और बाद में बी को क्लोज कर देता है, तो ए करता है, पानी ए भरता है अकेले ए। और 18 मिनट में, यहाँ से 0 समझ के, यहाँ से 18 मिनट में वो क्या होता है कि 18 मिनट में टैंक फुल हो जाता है। तो होता क्या है, देखिए 18 मिनट में टैंक फुल हो जाता है, मतलब कि ए क्या है, हमेशा काम कर रहा है, या पाइप एक हमेशा खुला हुआ 18 मिनट तक कंप्लीट 18 मिनट जो ले रहे हैं टाइम टैंक को भरने में, 18 मिनट तक एक खुला ही है, तो ए 18 मिनट तक काम कर रहा है। 18 मिनट तक पाइप एक खुला हुआ है और बी कुछ टाइम तक करता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो बी कुछ टाइम कर रहा होगा, ये दिया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को आते हैं पहले इधर, 24 दिया है, 32 दिया है। पहले हम टोटल उसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, मतलब टोटल वर्क निकाल लेते हैं एक तरह से। देखिए ये टाइम एंड वर्क का एप्लीकेशन ही है। आप भले वो बोल रहे हैं कि कैपेसिटी टैंकर की कितनी है, तो हम टोटल वर्क ही इसको मान के चलते हैं कि टोटल कैपेसिटी मतलब कि टोटल वर्क कितना है, ऐसे ही समझते हैं इसको। आपको एक दूसरे से रिलेट करेंगे, टाइम एंड वर्क का ही ये एप्लीकेशन है। टॉपिक जो है पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है पूरा। तो क्या है कि इस टाइम पे टैंकर को भरने के लिए उसकी कैपेसिटी कितनी है, या टोटल वर्क कितना है टैंकर का, टैंकर को भरने में टोटल वर्क कितना लगेगा, या फिर टैंकर को भरने के लिए उसकी कैपेसिटी क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, 32 दूनी 2 से नहीं होगा 96 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इधर से 3 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई, ए की 4 आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी 3 है। तो 3 लीटर पर यूनिट भरता है, पर मिनट 3 यूनिट भरता है, और ये पर मिनट 4, हाँ 4। तो ये हो गया। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे कि पर मिनट 4 यूनिट भरता है और पर मिनट 3 यूनिट भरता है, या 3 लीटर मान सकते हैं या 4 लीटर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वही है। काम समझेंगे तो यूनिट में बोल दिए कि 4 यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, 4 लीटर पानी भरा, 3 लीटर पानी भरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझने की बस बात है। तो क्या हो रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, 4 है, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, 3 है। दो ये चीज़ अपनी निकल गई। टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी निकल गई 96 से। हाँ, अब देखिए कि 0 से इस कैपेसिटी को भरने में ए कितने टाइम ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है। ए कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट ले रहा है। अपनी एफिशिएंसी पर मिनट करेगा, पर मिनट कितना कर रहा है ए, 4। तो 18 मिनट में कितना करेगा वर्क, ये वर्क डन बाई, या क्या कहते हैं, टैंक को फुल कर रहा है 18 मिनट में। ए अकेला जितना भी कर रहा है 18 मिनट तक कर रहा है, और एक कितना कर रहा है, 18 चौक 72। तो 18 यूनिट या 18 लीटर वो पानी भर लेता है। उसके अलावा जो बच रहा है 96 लीटर के कैपेसिटी को भरने के लिए जो काम और बचा हुआ है, लेफ्ट वर्क है जो अपना, वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। लेफ्ट वर्क कितना है, 96 माइनस 72, तो 6 में से 2 गया 4, 9 में 7 गया 2, 24 72 तो कौन किया, ए 18 मिनट तक पाइप खुला है, पाइप ए 18 मिनट तक खुला है, पाइप ए पर मिनट 4 यूनिट भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है, तो 18 मिनट तक कितना भरेगा, 72 भर रहा है। 2 लोग भर रहे हैं, ए 72 भरा बस 18 मिनट तक। उस टाइम पे बी भी कुछ टाइम तक खुला है, तो वो कितना भर रहा है, वो 24 लीटर ही भर रहा है, लेकिन कितनी देर तक में भर रहा है। तो देखिए 1 मिनट में 3 यूनिट अपना 3 लीटर 1 मिनट में भर, उसकी एफिशिएंसी क्या है, 3 है उसकी एफिशिएंसी, और 3 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में। तो 24 लीटर या 24 यूनिट कितना में भरेगा, 24/3, तो 3 और 8 24। तो ये क्या हो गया अपना 8 मिनट। ये 8 मिनट तक में
8 मिनट के बाद ही इसको क्लोज़ कर दिया जाता है और 24 लीटर ये भरता है। तो ओवरऑल क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज आफ्टर हाउ मच टाइम, तो आफ्टर 8 मिनट बी क्लोज्ड। तो 8 मिनट बाद 8 मिनट बाद बी को क्लोज़ कर दिया जाता है। तब तक वो साथ में करते हैं, फिर उसके बाद 8 मिनट बाद बी को क्लोज़ कर दिया जाता है, उसके बाद ए करता। ए मतलब कि पाइप ए को हमने 18 मिनट तक में 18 मिनट लगे टैंक को भरने में। तब तक ए पाइप खुला था और ए पाइप जो खुला था वो अपनी एफिशिएंसी से पर मिनट 4 यूनिट भर रहा है पानी, या 4 लीटर भर रहा है। 18 मिनट में 72 यूनिट भर लिया और 72 के अलावा जो बचा 96 में से, इसका टोटल कैपेसिटी है 96। 96 में से जो भी बाकी रहेगा 24, वो लेफ्ट वर्क तो बी ही कर रहा होगा। और बी अगर 24 लीटर भर रहा है या 24 यूनिट काम कर रहा है तो कितनी देर में वो किया होगा, तो 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है या 1 मिनट में 3 मिनट काम कर रहा है, तो 24 लीटर या 24 यूनिट काम करने में उसको 8 मिनट लगे होंगे। तो 8 मिनट तक ये किया, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, उसके बाद ए अकेला कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। और भी क्वेश्चंस कराऊंगी अभी पाइप असिस्टेंट के बाद, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी, फिर ये टॉपिक को क्लोज करूंगी। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।